माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना साहानी लेक्चरर इंग्लिश आपके सामने एक और इंग्लिश का वीडियो लेकर आई हूँ। ये नोट मेकिंग और समरी का पार्ट 2 जो है उसका है और इसमें हम समरी जो है वो सीखेंगे। और मैं जो है आप ध्यानपूर्वक देखें कि समरी क्या है, देखते हैं और पढ़ते हैं। टुडेज टॉपिक, आज का अध्ययन बिंदु है हाउ टू मेक अ समरी। समरी हम कैसे बनाते हैं। अगर हम चित्रों के माध्यम से देखें तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे मैंने 4 चित्र लगाए हैं। 2 गर्ल्स के हैं और आपने देखा है कि हाथ तो उतने ही साइज़ का है लेकिन वो जो लड़की है वो छोटी होती चली जा रही है। इसी तरीके से एक लाइट के पास में जो लड़की खड़ी थी वो भी छोटी हो गई। हाथी जो था वो भी बहुत पहले बड़ा था लेकिन वो बिल्कुल छोटा हो गया। आइसक्रीम्स के कोन्स भी बहुत छोटे हो गए। और ये जो है यही है, बस इसी कंसेप्ट को आप समझ लीजिए कि इसी को पैराग्राफ को छोटा करना, इसी को अपन जो है कहते हैं कि समरी लिखना या सारांश को करना। और समरी को हम यही करते हैं कि बड़ा जो पैराग्राफ नोट मेकिंग का होता है पहले नोट मेकिंग करते हैं और फिर उसको छोटा करके लिखते हैं। अब व्हाट इज़ अ समरी, अगर अपन पढ़ें इसकी परिभाषा तो एक सारांश मुख्य बिंदु का एक संक्षिप्त विवरण है। यानी कि सबसे बड़ी बात ये, पहले हम नोट मेकिंग करते हैं। नोट मेकिंग करने के बाद समझिए आप गए और आप किसी फंक्शन में गए और आपको कहा गया कि आपको इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है और आपको अखबार में देना है। तो हम पूरा फंक्शन तो लिखते नहीं हैं, पहले हम क्या करते हैं उसके मुख्य बिंदु बना लेते हैं। और जब हम मुख्य बिंदु उसके बना लेते हैं तो उस मुख्य बिंदु में से भी हम महत्वपूर्ण अमहत्वपूर्ण चीज़ों को फिर पुनः छांटते हैं और उसको हम एक अच्छी तरीके से व्यवस्थित ढंग से लगा देते हैं। इसी को हम समरी कहते हैं। तो यानी कि बहुत इवन मेन पॉइंट्स भी बड़े होते हैं लेकिन मेन पॉइंट्स को भी जब हम छोटा कर देते हैं तो उसको हम समरी का नाम देते हैं। पहले मैं हिंदी में पूरा पढ़ती हूँ। एक सारांश मुख्य बिंदु का एक संक्षिप्त विवरण है। ये किसी भी कार्य के अंत में कार्य के निष्कर्ष के रूप में आता है। हाँ, ये याद रखिएगा, फंक्शन जब खत्म हो गया, काम हमने ख़त्म कर लिया, तो उसके अंत में ये हम समरी को बनाते हैं। भाई हमको समझ में आया, और ये हम एक्चुअली अगर कहें तो हर चीज़ का निचोड़ या सार होता है। हमने पूरी कविता पढ़ ली लेकिन अंत में हम उस कविता का जब सार लिखते हैं तो वो उसी को हम समरी कहते हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण और अमहत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग कर सकते हैं। यानी हम महत्वपूर्ण के बिंदु रख लेते हैं और अमहत्वपूर्ण चीज़ें इसमें से हम निकाल देते हैं और इसी को आप समरी कहते हैं और ये पैराग्राफ के रूप में बनता है। स्टेप्स टू मेक अ समरी। समरी को हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम मुख्य बिंदु या महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करेंगे। यानी हमने मेन पॉइंट्स बना लिए। तो आपने देखा होगा कि जब अपन ने पहले पैराग्राफ पढ़ा था तो उसी में अपन ने तो रेखांकित कर लिया था। उन बिंदुओं का चुनाव कर हम उन्हें व्यवस्थित जमा देंगे। वो आपने नोट मेकिंग में जमा ही दिया था। इससे क्रम में हम गद्यांश में से उदाहरण, उपमा, व्याख्या, तुलना आदि शब्दों को हटा देंगे। समझिए पैराग्राफ बहुत बड़ा है और उसके अंदर खूब तुलनाएं हो रही हैं। इससे इसका उदाहरण उसका उदाहरण दिया जा रहा है। समझिए बहुत सारे नाम दे रखे हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में कहा है, तो हम उन सब चीज़ों को काट देंगे और जो उन्होंने एक ही बात कही है सबने, केवल उसी पॉइंट को हम रख लेंगे। संगत और तार्किक रूप से जुड़ी हुई रूपरेखा को तैयार कर लेंगे। यानी कि हम ऐसे नहीं करेंगे कि परिणाम पहले डाल दिए, कारण बाद में डालें। पहले कारण आते हैं फिर परिणाम आते हैं, तो हम उसी तरीके से इसकी रूपरेखा को तैयार करेंगे, न्याय संगत ढंग से, संगत ढंग से। समस्त मुख्य बिंदुओं को इसमें हम समाहित करेंगे, जो भी हमने मुख्य मुख्य बिंदु बनाए हैं। देखिए हमने मुख्य बिंदु के नीचे जो है उप मुख्य बिंदु भी बनाए थे, तो यानी हम उप मुख्य बिंदुओं में से कुछ को कम कर सकते हैं लेकिन हम मेन पॉइंट्स तो इसमें डालेंगे ही डालेंगे। अभी मैं वही वाला पैराग्राफ करूंगी जो मैंने नोट मेकिंग में किया था। शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा नहीं बनाना है। ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारे पास गद्यांश आया है ना, उसका केवल 1/3 भाग हमें लिखना होता है। तो यानी कि अगर समझिए आपके पास 2 पैराग्राफ्स बड़े बड़े आए हैं तो आप केवल उसको 6 या 7 लाइन्स के अंदर ही लिख देंगे और इसका आपको टाइटल भी ज़रूर लिखना होता है। चलिए अपन एक बनाकर देखते हैं। चलिए अब अपन समरी करते हैं, देखते हैं समरी करी कैसे जाती है।
चलिए अपन अब एक समरी बनाते, देखिए लेट्स डू समरी भी पीछे जा रहा है, यानी कि अपन को इसी तरीके से गद्यांश को छोटा करके लिखना है। आप देखिएगा मैं यहाँ पर अभी बनाऊंगी, कितना जल्दी बन जाएगा। अब देखिए अपन ने वही वाला पैराग्राफ लिया है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सबसे पहले क्या किया है, कोविड-19 वाला वो पैराग्राफ लिया, और जहाँ जहाँ रेखांकित मैंने पहले ही किया था, मैंने कहा था आपको पेंसिल से कर दीजिएगा, वो मैंने कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि कोरोना वायरस पर है, तो कोविड-19 पैंडमिक इज़ अ डिजीज़ कॉज बाय द कोरोना वायरस। अपन इसको पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि अगर वो वीडियो समझी नोट मेकिंग का मिस हो गया है तो मैं आपको एक बार बता दूं। तो मैंने इसमें लिखा भाई कॉज, इसका कारण जो है कोरोना वायरस से होता है, उसको अंडरलाइन कर लिया। द डिजीज़ वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड का मतलब होता है मिला, और मिलने के लिए हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं फाउंड, इन वुहान चाइना इन दिसंबर 2019। हमको ये वुहान में मिला, सिटी चाइना कंट्री, दिसंबर 2019। ये इसका पैराग्राफ हो गया, इसका टाइम हो गया। अब अपन इनमें से क्या हटा सकते हैं, वुहान हटा सकते हैं, सीधा चाइना ले लीजिए। इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, दिसंबर हटा दीजिए, केवल 2019 ले लीजिए, ये कर सकते हैं अपन। प्राइमरली स्प्रेड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट एंड बाय स्मॉल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग। अब इसके अंदर अपन ने स्प्रेड, ये कैसे फैलता है, तो ये फैलता है छोटी छोटी बूंदों से, स्मॉल ड्रॉपलेट्स। मैंने क्लोज कॉन्टैक्ट हटा दिया, और तीन चीज़ें ले ली कि जब हम कभी खांसते हैं, कफिंग यानी खांसना, स्नीजिंग यानी छींक आनी, एंड टॉकिंग या बात करते हुए। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम्स, इसके मेन लक्षण इंक्लूड, अब इसमें जितने भी कॉमा लगाए हुए हैं उसके हर में एक उसका लक्षण है, और कॉमा लगाया अपन ने उसमें पॉइंट्स बनाए थे नोट मेकिंग में। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ पर समझिए 12 पॉइंट्स हैं, तो अपन इसमें से 12 की जगह केवल 4-5 लिख सकते हैं, और क्योंकि अपन को समरी बनानी है, अपन पूरा लिखेंगे तो वो किसी काम का नहीं होगा। अब देखिए कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, ड्राई कफ यानी बुखार, आपको सूखी खांसी, फटीग यानी कि थकान, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस चढ़ना, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, आपको सुगंध नहीं आती है, बदबू नहीं आती है, और आपको टेस्ट भी नहीं आता, स्वाद नहीं आता। मसल एंड जॉइंट पेन, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, सोर थ्रोट, आपका गला दुखना, हेडेक, सर दुखना, चिल्स, ठंड लगना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, रैश एंड डायरिया, और आपको कई दफ़ा खुजली हो सकती है, और डायरिया का मतलब है लूज मोशंस आपको हो सकती हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूड, अब नीचे आ जाएं, हैंड वॉश, वेयरिंग अ फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, गुड हाइजीन, यूजिंग सैनिटाइज़र एंड ईटिंग हेल्दी फूड। तो मैंने इसमें से क्या करा, प्रिवेंटिव मेजर्स में हैंड वॉश ले लिया, वेयरिंग की क्या ज़रूरत है, फेस मास्क का मुंह पे ही बांधेंगे, ठीक है ना, तो हमने वेयरिंग हटा दिया, हमने फेस मास्क कर दिया। मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस से केवल सोशल डिस्टेंस ले लिया। यूजिंग सैनिटाइज़र मैंने हटा दिया कि मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। ईटिंग हेल्दी फूड, इसको देखते हैं अपन रखते हैं या नहीं रखते, जैसे बनाएंगे अपन करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने इसका टाइटल दिया, ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइटल के भी आपको नंबर मिलते हैं। तो मैंने कोरोना वायरस है तो मैंने टाइटल लिखा, और का इसका टाइटल है कोरोना वायरस। उसके बाद मैंने पहली लाइन लिखी, और मैंने केवल देखिए कितना छोटा सा कर दिया, मैंने कहा कोविड-19 इज़ कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। मैंने पेंडेमिक, डिजीज़ सब हटा दिया, केवल लिख दिया कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। फिर मैंने इसको और छोटा कर दिया, मैंने लिख दिया द डिजीज़ वॉज फाउंड इन, मैंने वुहान हटा दिया, चाइना और दिसंबर भी हटा दिया, और मैंने कह दिया इन 2019। फिर मैंने इसकी थर्ड लाइन ली, इट स्प्रेड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट, तो मैंने इसको लिखा इट स्प्रेड बाय स्मॉल ड्रॉपलेट्स, और ये करके वाया जो होता है उसका मतलब बाय होता है। फिर मैंने कहा प्रोड्यूस्ड बाय, और मैंने तीनों लिख दिए, कफिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग। इसके बाद मैंने सिम्टम्स लिखे, तो मैंने कॉमन हटा दिया, मैंने कहा सिम्टम्स इंक्लूड। अब देखिए 12 थी, अगर नोट मेकिंग में देखिए 12 थी, लेकिन मैंने इसके अंदर जो है कितने उठा के लिखा, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जॉइंट पेन और सोर थ्रोट, यानी कि मैंने केवल इसके अंदर जो है 1 2 3 4 5 केवल 5 लिखे, और मैंने 6 को हटा दिया क्योंकि मुझे समरी बनानी है, मेरे को इसको पैराग्राफ पूरा नहीं लिखना है। तो मैंने इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, और वो भले ही आप ये ना लिख के दूसरे भी लिख देते तो चल जाता आपका, ठीक है। आप मतलब कोई से भी 5 लिख दिए मैंने, तो आपने जो मेन पॉइंट्स के नीचे सब मेन पॉइंट्स बनाए ना, उनमें से आप 4 या 5 ही लिखें। उसके बाद आप प्रिवेंटिव मेजर्स पे आ गए,
और यहाँ पर मैंने कहा हैंड वॉश, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंस, यूजिंग सैनिटाइजर एंड ईटिंग हेल्दी फूड। अब समझिए अगर आपको ईटिंग हेल्दी फूड नहीं लिखना, वो भी हटा देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें से बहुत सारी चीज़ें हटा दी हैं, देखिए वेयरिंग हटा दिया, मेंटेनिंग हटा दिया, तो ये करके मैंने इतना छोटा सा समरी बनाया। तो मेरे सामने पैराग्राफ है, उसको केवल मात्र छोटा करके ही आपको लिखना है। और ये आप ज़रूर लिखिए, जो एक वर्ड बार बार आता है उसे आप टाइटल बना दीजिए और आप इसको इस तरीके से लिखें। समझिए, मैं अब ये कहूँगी कि कई बार विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आती है, बच्चे हमारे जो है कई बार कहते हैं स्कूल्स में कि मैम मेरे को तो बहुत समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तो ये कहती हूँ उनको कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ सेंटेंसेस को छोड़ छोड़ कर भी लिख दें। छोड़ छोड़ के लिखने का मतलब ये है कि कुछ को छोड़ दीजिए और कुछ को कॉपी कर दीजिए, यानी कि पैराग्राफ को छोटा करके आप लिख दो। तो ऐसा भी आप जो है कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो मेरे को आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा अगर मैं आपको इसको क्लासरूम टीचिंग के हिसाब से समझाऊंगी तो एक वीडियो वो भी बना के मैं ज़रूर डालूँगी। पर आप इसको अटेम्प्ट इसलिए करें ज़रूर, इसको कभी भी ना छोड़े क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि ये समझ लीजिए अपन को एक तरीके से मुफ्त में नंबर मिलते हैं। पैराग्राफ होता है, पॉइंट्स में बनाना होता है और उसकी समरी लिखनी होती है। तो 4 और 2 6 पॉइंट्स अपन को बहुत अच्छे मिलते हैं और ये अपने लिए बहुत मदद करते हैं अपने इंग्लिश के पेपर के अंदर, ना केवल पास होने में लेकिन अपनी डिवीज़न को भी अपन को बनाने में। हमारा आज का होमवर्क है, टेक एनी वन पैसेज फ्रॉम योर इंग्लिश बुक एंड डू समरी। कोई भी पैसेज आप अंग्रेज़ी की पुस्तक में से लेकर समरी करें, जिसका आपने नोट मेकिंग करा है ना, उसी की आप समरी बना दीजिएगा, है ना। तो यही आपका होमवर्क है। नाउ अ बिग थैंक यू टू ऑल द पीपल हु हैव वॉच्ड माई वीडियो, and I would request you कि please like and subscribe my video and also share it. Thank you so much.